any religion is against peace or any religion is in favor of terrorism. I always said all religions are against terrorism. What I made one statement in my speech, that the verse of the Qur'an chapter 5 verse number 32, this verse which is so emphatic, I do not find a similar verse in any other scripture, because I'm a student of comparative religion, saying that if you kill one innocent human being, it is as though you have killed the whole of humanity. Islam cannot force anyone to adopt. I believe one of the major reasons for this Islamophobia is the media. And I said in my speech that the media spreads several misconceptions about this religion of Islam. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक के ऑक्सफोर्ड लेक्चर की तीसरी किस्त पेश खिदमत है। पहली दो अक़सात में हमने आपको इस्लाम और साइंसी उलूम का मवाज़ना करके बताया और साथ ही इस्लाम से मुतालिक मगरबी गलत फहमियों का जिक्र किया। इस वीडियो में भी डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने मौजू से मुतालिक गुफ्तगू जारी रखी। उनका कहना था कि अमन दुनिया के मसाइल का वाहिद हल है। दुनिया के हर मुल्क के पास हथियार हों तो फिर अमन कहाँ से आएगा। ममालिक के दरमियान इख्तिलाफात हो सकते हैं और इस्लाम का लफ्जी मतलब भी अमन है। ये लफ्ज सलाम कुरान पाक में 43 मरतबा इस्तेमाल किया गया है और इस्लाम से मिलते जुलते अल्फाज का इस्तेमाल 143 मरतबा किया गया। अल्लाह ताला के पाक नामों में से एक अस्सलाम है, यानी अमन देने वाला। सूरह माइदा में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह सलामती की राहें दिखाता है इससे जो इसकी रजा का ताबे हो, और ऐसे लोगों को अपने हुक्म से अंधेरों से रोशनी की तरफ निकालता है और उन्हें सीधी राह पर चलाता है। यही वजह है कि कुरान पाक की हर सूरा का आगाज बिस्मिल्लाह से होता है, जिसका मतलब है शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम करने वाला और मेहरबान है। मैंने इसी पैगाम को लेकर पीस टीवी के नाम से एक मीडिया चैनल बनाया था जिसमें इस्लाम की तबलीग की जाती है। जनवरी 2006 में पहला पीस टीवी इंग्लिश लॉन्च किया। 2.5 साल बाद पीस टीवी उर्दू लॉन्च किया। अप्रैल 2011 में पीस टीवी बांग्ला भी लॉन्च किया। आज पीस टीवी इंग्लिश दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला इस्लामी चैनल है। इसके देखने वालों की तादाद 10 करोड़ से ज्यादा है। इसमें 25% गैर मुस्लिम होते हैं। अगर मैं एक भी शख्स को अपने पैगाम से किसी का कत्ल करने से रोक देता हूँ तो इसका मतलब है कि मैंने पूरी इंसानियत को बचाया है। मेरा मिशन ही अमन फैलाना है। डॉक्टर एडम पीटरसन ने कहा कि लोग डरते हैं एक दिन एटमी बम अरबों के हाथ लग जाएगा। वो असल में ये नहीं जानते कि इस्लाम का अमन का बम पहले ही दुनिया पर गिर चुका है। ये तब गिरा जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत हुई। डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना था कि दुनिया में ये सोच आम है कि आजादी इजहार में आप जिस भी मौजू पर चाहे बात करें, इस पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, मगर जब मुसलमान अपने दीन की तबलीग ही कर रहे हों पाबंदियां लग जाती हैं और कोई बोलता नहीं। और इस पर मैं ऑक्सफोर्ड यूनियन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे हुकूमती पाबंदियों के बावजूद यहाँ पर बुलाया और अपनी बात रखने की इजाजत दी। मेरे ख्यालात से ऑक्सफोर्ड यूनियन मुत्तफिक भी हो सकती है और नहीं भी। वो मेरी तकरीर को पसंद भी कर सकते हैं और नापसंद भी, मगर इसके बावजूद उन्होंने मुझे यहाँ पर मदऊ किया और अपनी बात रखने की इजाजत दी। मैंने अपनी बात के आगाज में ही कहा था कि इस्लाम अरबी लफ्ज से माखूज है जिसका मतलब है अमन, और मैंने अपनी बात की शुरुआत में ही अस्सलामु अलैकुम कहा था जिसका मतलब था आप पर सलामती हो। Many nations, many countries have armies. They have got military, they have got navy, they have got air force. Some countries have weapons of mass destruction. Some have nuclear weapons. Believe me, all these are not the solution for the problems of humanity. The only solution, according to me, for the problems of humanity is peace. And this word salam is mentioned in the Qur'an no less than 43 times, and along with its derivatives. नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक अपना लेक्चर मुकम्मल करके अपनी नशिस्त पर जा बैठे और फिर सवाल और जवाब का सेशन शुरू हुआ। सबसे पहले एक नौजवान की बारी आई जिसने सवाल किया कि आप अमन की बात करते हैं और माइक्रोफोन से आपने अभी अमन का पैगाम ही फैलाया है, और मैं आपकी कई बातों से इत्तेफाक भी करता हूँ, मगर मेरा सवाल ये है कि आपकी सब कोशिशों के बावजूद क्यों आपका पैगाम इतना तजादात का शिकार रहता है? क्यों आपके इस पैगाम के बावजूद भी आपको गलत समझा जाता है? जैसे कि आपने कहा कि मैंने इस्लाम का पैगाम पहुंचाया, मगर सेक्रेटरी दाखिला बरतानिया ने मेरा दाखिला बंद कर दिया। The question I have is, you profess to be a man of peace. You've spoken very eloquently about the idea of peace in Islam. Peace is written in front of your microphone as you stand there, and I agree with you in many senses. But my question is, why then is your message still seen as so controversial? Why are there figures within the Islamic world, why are there fellow Islamic clerics who see your message and still
believe that you are wrong. Why? You've claimed that the Home Secretary has banned you from this country because of a sort of media conspiracy. But why is there a broader sense of discontent with your message? नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस नौजवान के सवाल के जवाब देते हुए बताया कि जो भी मशहूर शख्स होता है उसके खिलाफ लोग लाजमी होते हैं, चाहे वो मशहूर शख्स अच्छा काम करे या बुरा। और इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल जो मैं आपको दे सकता हूँ वो है माइकल एच हार्ट नामी मारूफ मुसन्निफ ने अपनी किताब में तारीख के 100 मशहूर व मारूफ तरीन अफराद के बारे में लिखा और इसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ऊपर रखा। और मुसलमानों के नजदीक भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बरगजीदा तरीन इंसान हैं। मगर आज आप देखें कि दुनिया में जिस इंसान के खिलाफ सबसे ज्यादा किताबें लिखी गई हैं वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दूसरे नंबर पर माइकल एच हार्ट ने न्यूटन को रखा, मगर चूंकि वो एक साइंसदान था जिसको आम लोग नहीं जानते तो इसके बारे में ज्यादा किताबें नहीं लिखी गई। तीसरे नंबर पर उसने अपनी किताब में जीसस को रखा था। अगर हम देखें तो जीसस दूसरे नंबर पर वो इंसान है जिनके खिलाफ दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा किताबें लिखी गई, पहले पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्या इसकी बुनियाद पर हम ये नतीजा अखज़ कर लें कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अच्छे इंसान नहीं थे? नाउजुबिल्लाह। Though Muslims consider him to be the most important and the most influential person in history, there are many non-Muslims who think the same. But today if we analyze the maximum books written against any human being on the face of the earth, it is Prophet Muhammad, peace be upon him. The second person he named in his list was Isaac Newton, but because he's not a common man for common human being, he's a scientist. The third person on his list was Jesus Christ, peace be upon him. If we analyze today, the second person in human history who has maximum books written against him, it is Jesus Christ, peace be upon him. Based on this argument, do we have to agree that Prophet Muhammad, peace be upon him, and Prophet Jesus, peace be upon him, they were not good? डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस नौजवान को बताया कि कोई भी इंसान जिसको लोग जानते हों उसके मुखालिफिन भी जरूर होते हैं। मुझे बताया गया कि बरतानिया के महकमा दाखिला के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर इस्लामी चैनल पीस टीवी है और ये बरतानिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कोई भी मजहबी चैनल है और इसको न सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम भी देखते हैं। इसी रिपोर्ट में लिखा गया कि दुनिया में सबसे मशहूर इस्लामी मुबल्लिग जाकिर नाइक है और बरतानिया में भी सबसे ज्यादा मशहूर और सुना जाने वाला इस्लामी मुबल्लिग जाकिर नाइक है। यही वजह है कि महकमा दाखिला मुझसे कह रहा था कि मैं उन मुसलमानों तक हुकूमत का पैगाम पहुंचाऊं जिन तक वो नहीं पहुंच पा रहे, मगर फिर हुकूमत तब्दील हो गई और मुझे लगा कि ये पहली हुकूमत की एक सियासी चाल थी कि वो मुसलमानों तक पहुंचना चाहते थे। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल दीन दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। The same report said that the most popular Islamic speaker in the world is Dr. Zakir Naik, and the most popular Islamic speaker in UK is also Dr. Naik. That's the reason the Home Department was requesting me that can I reach out to those Muslims which the UK government cannot. But now because of the change of government, what I feel, it was more of a political move rather than a legal move.